अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पदर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये ऑनलाइन स्वाध्याय वाचना की जो क्लास चल रही है, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाया है, ऐसे परम उपकारी उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ की पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता आगम पुरुष गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरु भगवंतों एवं रत्नाधिक साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हम सब पर अनंत उपकार कर रहे हैं। आगम की वाचना देकर जिन शासन की महती प्रभावना करते हुए सभी चरित्र आत्माओं की आत्मा के अज्ञान तिमिर को हर रहे हैं, तो गुरुदेव संपूर्ण श्रमण संघ को आप पर गर्व है। हम सभी कृतज्ञता की पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गुरुदेव को वंदन नमन करेंगे और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं श्रुत भारती पंजाब सिंधी महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज आदि थाना 5, जो कि जंडियाला गुरु में विराजमान है। श्री स्वाति जी महाराज पधारे और वंदन का लाभ ले। श्री स्वाति जी महाराज। सुख साता है, सबको साता है। आगम वाचना निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए श्रमण संघ में तपस्या गतिमान है और आज तपस्या में संलग्न है महासाध्वी श्री विभाश्री जी महाराज, उपाध्याय प्रवर और योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज, आज जिनका उपवास है। महासाध्वी श्री सम्यक ज्योति जी महाराज, आज जिनका आइंदिक है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की 5 शिष्याएं, जिनकी निरंतर तपस्या चल रही है, उनके नाम है महासाध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज, जिनका आज आइंदिक है। महासाध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, जिनका उपवास है। महासाध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, जिनका भी आज उपवास है। महासाध्वी श्री उनज्ञा श्री जी महाराज, जिनका आज उपवास है, एवं महासाध्वी श्री प्रणति जी महाराज, जिनका आज उपवास है। सभी तपस्वी आत्माओं की अनुमोदना करते हुए हम सभी की सुख साता पूछते हैं। गुरुदेव अब हमें जिन वाणी का लाभ देंगे, गुरुदेव आप कृपा करें। गुरुदेव कृपा करें। क्या इंटरनेट का प्रॉब्लम है लगता है। नमो लोय सव साहुर तेसो पंच नमोकारो सापाव प्रणसनो अनंत संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन
जिन वाणी सदा जय हो, सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होते गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान। अभी गुरुदेव के पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करना होगा। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 29वां अध्याय चल रहा है। 73 बोलों में कल 26 बोल तक 25 बोल तक आपको सुनाए जा चुके हैं। अब 26वां बोल। 25वां बोल एकाग्र मन सन्निवेशनता था। किसी भी प्रसंग में किसी भी एक वस्तु पर ध्यान को एकाग्र करना, टिकाना। बार बार के अभ्यास से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आसान न हो जाए। ये ठीक है, जितना कठिन कार्य होगा उसको उतने ही ज्यादा अभ्यास की साधना की आवश्यकता है। मन को एकाग्र करना, देखा जाए हमारे सामने इस मुमुक्षु आत्मा के आगे तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। वे कार्य संसार के नहीं है, वे कार्य अध्यात्म क्षेत्र के हैं। और उनमें 8 कर्म में सबसे ज्यादा बड़ा कार्य जो है वो मौनी कर्म को खत्म करना है। और मौनी कर्म के जो है, कैसे दर्शन मौनी, चारित्र मौनी, मिथ्यात्व का भी नाश करना है। जो चारित्र को रोकने वाले उनका नाश, कषाय मौनी, नो कषाय मौनी। ये ऐसे कार्य हैं जिनका अंत पाना कोई आसान नहीं होता। इनके लिए बड़ी लंबी साधना की आवश्यकता है, बड़े तप की जरूरत है, संयम की जरूरत है। भगवान के द्वारा जो गुरु ने हमें बताए वो मार्ग जब हम चलते जाएंगे निरंतर, तो एक दिन वह भी आएगा जब इन कर्मों से हमारा सर्वथा छुटकारा होगा और हमारे सारे कार्य संपन्न हों। और इन कार्यों के संपन्न होने पर ही शाश्वत समाधि का साक्षात्कार होगा, आत्मा के अंदर प्रकट होगी। तो मन की एकाग्रता के पश्चात अब संयम का बोल आ रहा है। संयमेन भंते जीव की जनी। भगवान संयम से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? देखा जाए तो साधु साध्वी क्या, श्रावक श्राविकाओं के कार्यों में भी भगवान ने संयम का ही उपदेश दिया है, कहीं पर असंयम का उपदेश नहीं दिया। अपने आप को संयम का मतलब रोकना। कहाँ से रोकना? सावधान क्रियाओं से, 18 पापों से, उन क्रियाओं से जिनसे आत्मा की, इंद्रियों की, मन की चंचलता, स्वच्छंदता बढ़ती है, उन सब कार्यों से अपने आप को रोकना है और उस मार्ग पर लगाना है इस मन को, वचन को, काया को, आत्मा को, इंद्रियों को, अपनी शक्ति को,
जिस मार्ग पर चलने से आत्मा के कर्म बंधन रुके और पूर्व के बंधन कटे, तो वो ही मार्ग अब संयम के संबंध में कहा जा रहा है। भगवान से पूछा, भगवान संयम संयमेन भंते जीवे किम जनियै संयमेन अनन्हयत्तं जानियै। भगवान संयम से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? संयम से आत्मा किसको प्राप्त करता है? आत्मा के अंदर कौन सा गुण प्रकट होता है? भगवान ने कहा संयमेन, संयम से अनन्हयत्तं जानियै। अनन्हयत्तं इसकी जो छाया है अनासनत्व, इस भाव को प्राप्त करता है। अनासनत्व शब्द अप्रसिद्ध है। आश्रव और अनाश्रव ये शब्द प्रसिद्ध है। तो जो अर्थ आश्रव का है वो ही अर्थ आसनव का है। जो अर्थ, जिस अर्थ को अनाश्रव प्रकट कर रहा है उसी अर्थ को अनासनव जे शब्द प्रकट करता है। तो कहा कि जब आत्मा में संयम आएगा तो संयम से अनासनत्व जे भाव पैदा होते हैं। अनाश्रव, अनाश्रव और अनासनत्व ये अलग अलग धातुओं से शब्दों के शब्द निष्पन्न हुए हैं। जो आश्रव शब्द है वह श्रुंग धातु से बना है। श्रवती, आश्रवती, आश्रव होना, किसी बाहर की चीज का अपने कमरे में आना, अपनी आत्मा के अंदर आना। तो किसका आना? तो जहां पर कहा है कर्मों का, कर्म प्रमाणुओं का। तो जो आसनत्व अनासनत्व शब्द है इनकी जो व्युत्पत्ति है, पहले तो आसनत्व, आसनव, आसनव आ उपसर्ग है। शनुंग जे धातु है। कितने व्याकरणों में सनुंग दिया है? शनुंग मूर्धन्य श और न आगे न। पाणिनि व्याकरण के अंदर धातु पाठ में शनु अर्थ दिया है। शनु अर्थ का मतलब है प्रश्रवण। प्रश्रवण का मतलब जैसे झरने से पानी गिरता है, ऐसे ही संसार के अंदर से आत्मा के अंदर कर्मों का आश्रव आसनव कर्मों का प्रश्रवण होता है आत्मा के अंदर, आत्मा के प्रदेशों के अंदर। और वो प्रश्रवण ही आत्मा के साथ जब बंध जाता है, परमाणु बंधते हैं तो पहले आश्रव आसनव है, फिर उसके बाद बंध है। तो कहा कि आसनव, आसनव प्रश्रवण, आश्रव मतलब चारों ओर से आत्मा के अंदर कर्म प्रमाणों का जैसे पानी झरता है ऐसे कर्म प्रमाणु झरते आत्मा के अंदर आते हैं, श्रवण होता है। तो अनासनत्व न आसनव, अनासनव मतलब आश्रव नहीं, वो अनाश्रव है। वैसे ही आसनव नहीं, वह अनासनव है। और इसका भाव जो है अनाश्रवत्व और अनासनवत्व जे बनता है। तो कहा संयम से अनासनव जे भाव पैदा होता है। संयम का मतलब एक प्रकार से जैसे अहिंसा, संयम, तप। जब दशमी काली की गाथा आई थी वहां पर भी बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन आया था। संयम 17 प्रकार का है, उसका भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन आया था। तो कहा संयम क्या करता है? क्योंकि जो क्रियाएं कर्म बंधन का कारण है, संयम के द्वारा उन क्रियाओं का परित्याग करना है। हिंसा का अहिंसा के द्वारा, असत्य का सत्य के द्वारा, स्तेय का अस्तेय के द्वारा, चोरी का अचौर्य के द्वारा, कुशील का ब्रह्मचर्य के द्वारा, परिग्रह का अपरिग्रह के द्वारा। पांचों इंद्रियों को अपने बस में रखना, विषयों की ओर गमन कर रही है तो उनको रोकना, चार विषयों का उदय आता है तो उसको टालना, उनको शांत करना।
मन वचन काया को पाप की प्रवृत्तियों से रोकना, अकुशल योगों का निरोध करना और कुशल धर्म योगों की उदीर्णा करना, जिस 17 प्रकार का संयम है। और दूसरी प्रकार से इन जीवों की रक्षा के भाव हर समय रखना, हर समय जतना रखना, जैसे पृथ्वी का है संयम, अप का है संयम, तेजस का है संयम, वायु का है संयम, वनस्पति का है संयम, द्विंद्रिय संयम, त्रिंद्रिय संयम, चतुरिंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयम, अजीव का है संयम, प्रेक्षा संयम, उपेक्षा संयम, प्रमार्जना संयम, परिष्ठापना संयम, मन संयम, वचन संयम, काय संयम। जिस 17 प्रकार का संयम है, जिसके द्वारा कोई भी क्रिया करनी है तो हर समय ये जतना, इस यत्न में रहना, मेरे द्वारा किसी जीव का घात ना हो, किसी जीव की किलामना ना हो, किसी जीव को परेशानी ना हो, हर समय इस बात का ध्यान रखना। ये जो ध्यान है देखा जाए तो यही संयम है। अपने आप को पाप क्रियाओं से रोकना, 18 पापों का परित्याग करना। तो कहा जब आत्मा में जो संयम उतरता है, अवतरित होता है, प्रकट होता है, संयम पालन किया जाता है, उस समय संयम से अनासनव भाव उत्पन्न होता है। अनासनव भाव का मतलब हम प्रचलित शब्दों में कहें तो संबर की प्राप्ति होती है। संबर का मतलब जैसे मिथ्यात्व का त्याग किया तो सम्यक तो आ गई, अविरति का त्याग किया तो विरति आ गई, प्रमाद का त्याग किया तो अप्रमत्तता आ गई, कषायों का त्याग किया तो अकषाय भाव आया, और धर्म योगों का त्याग किया तो धर्म योग आए, प्राणातिपात का त्याग किया तो प्राणातिपात विरमण अहिंसा आई। ऐसे ही असत्य असत्य का, चोरी का, मैथुन का, परिग्रह का, इनका त्याग किया तो अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये महाव्रत आगे। पांचों इंद्रियों को वश में किया, विषयों से रोका, और मानो अचानक विषयों का संपर्क हो जाए तो उस ओर से उसके प्रति राग और द्वेष का निग्रह करना, उन विषयों से अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देना। यदि रागजनक है तो उनके प्रति आसक्ति ना आए, इस बात का ध्यान रखना। ये भाव पैदा करके ये सब नश्वर है, इनमें प्रवृत्ति से आत्मा को, क्लेशों को छोड़ करके और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार मतलब कि जब जिस समय प्रतिकूल विषय आ जाते हैं तो उस समय ऐसे सोचे कि ये आए हैं, इनको समता से सहन करने से कर्मों की महानिद्रा होगी। यदि इन विषयों, प्रतिकूल विषयों से प्रभावित होकर के आवेश में, कषायों के अधीन होता हूँ, इंद्रियों में चंचलता आती है, तो उसका परिणाम अनंत दुखमय परंपरा का प्रारंभ होगा। ऐसा छोड़ करके या तो स्थान को छोड़ दे, अपनी आत्मा को समझाए, जैसे उन इंद्रियों को देखता हुआ भी, उन विषयों को देखता हुआ भी नहीं देखता है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, इसका अभ्यास करना ये आत्मा की साधना है। सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता है, स्वाद लेता हुआ भी स्वाद नहीं लेता है, स्पर्श का अनुभव करता हुआ भी स्पर्श का अनुभव नहीं करता। ये कहते हैं ये कैसे होता है कि हम उनका प्रयोग तो हो लेकिन अनुभव ना करें। जिस समय कोई प्रतिकूल वस्तु होती है, मानो जबरदस्ती हमें कोई खाना पड़ता है, किसी का सामना करना पड़ता है, तो मन नहीं होता। मन नहीं होने के कारण से वो करते हुए हम नहीं करने के समान ही होते हैं। तो इसी प्रकार ये ध्यान रखना, जिन इंद्रियों के विषयों की ओर प्रवृत्ति करने से आत्मा का विनाश है, तो उसमें से विनाश का मतलब आत्मा का पतन है, कर्म का बंध है, तो उससे अपने आप को रोकना, अपने आप को प्रभावित नहीं होना, ये एकदम नहीं होता। इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अभ्यास करेंगे एक दिन आत्मा को सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी प्रकार कषायों का निग्रह है, मन वचन काया को, इनको भी क्या करना, पाप से हटा करके धर्म मार्ग में लगाना। भंडोपकरण, सूची कुशाग्र मात्र, कोई बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज है, उसको लेने में, देने में, रखने में, उठाने में यत्न रखना। जो सारे के सारे देखा जाए, अनाश्रव, अनाश्रव कहें, अनासनव कहें या संबर कहें, इसी के अंदर आ जाते हैं। जब आत्मा के अंदर जो संयम का भाव आता है तो जो संबर की प्राप्ति होती है, आश्रम द्वार रुक जाते हैं।
जब आश्रम द्वार रुके हैं तो इसका मतलब नए कर्मों का बंध नहीं होता। तो कहा जाता है पूर्ण रूप से कर्मों का बंध के ऊपर विराम लग जाना ये तो 14वें गुण स्थान में होता है। 10वें गुण स्थान के ऊपर केवल साता वेदनी का बंध होता है, बाकी शेष कर्मों का बंध रुक जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे कषाय हमारे विकार शांत होते जाएंगे, क्षीण होते जाएंगे, ऐसे ही कर्मों का जो अशुभ बंध है उतना ही कटता जाएगा, और जो बंधेगा तो पुण्य प्रकृतियां होंगी। यदि उन पुण्य प्रकृतियों के साथ आत्मा के अंदर आसक्ति नहीं है तो वो पुण्य प्रकृतियां भी पुण्यानुबंधी पुण्य होंगी, वो पाप को बांधने वाली नहीं होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि संयम से अनाश्रव संबर भाव की प्राप्ति होती है, जिससे जितनी देर इस भाव में रहेगा, संयम भाव में रहेगा, उतने देर के लिए वह कर्म बंध से अपने आप को बचा के रखेगा। तो देखा जाए आत्मा की, इस मुमुक्षु आत्मा की, साधु साध्वी की, श्रावक श्राविका की यही साधना है कि हम कितनी देर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को केवल द्रव्य संयम में नहीं, भाव संयम में भी टिकाए रखना। जितनी देर टिकाए रखते हैं उतना समय हमारा बहुत ही मंगलकारी है। मानव उदय भाव के कारण से आत्मा भ्रमित हो जाती है, अपने मार्ग से फिसल जाती है, तो यही प्रयास करे जैसे गिरने वाला व्यक्ति जो है पुनः संभलने का प्रयास करता है, इसी प्रकार मुमुक्षु आत्मा भी पुनः संभलने का प्रयास करे, इसमें उसकी साधना की सफलता है। तो इस प्रकार 26वें बोल का वर्णन हुआ। अब आगे 27वां बोल है। तवेण भन्ते जीवे किं जने, तवेण बोधानं जाने, तवेण भन्ते जीवे किं जने। भगवान से प्रश्न किया, भन्ते ये भगवान, तवेण ताप से, जीवे जीव, किं जने किसको जन्म देता है। तप करने से आत्मा के अंदर कौन से गुण की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने उत्तर दिया, तवेण बोधान जानिए। तप से बोधान, बोधान ये तो प्राकृत भाषा का अर्ध मानवी भाषा का शब्द है। संस्कृत में या हिंदी में इसका रूप बनता है व्यवदान। तप से व्यवदान, इस भाव को प्राप्त होता है। व्यवदान क्या होता है? इस शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में हम देखें तो बी अव जे दो उपसर्गे हैं, दो धातु है। दाप धातु भी आती है, देप धातु भी आती है। बी और अब उपसर्ग पूर्वक दो धातु या दाप या देप, इनके आगे ल्युट प्रत्यय किया है। दो धातु का अर्थ खंडन अर्थ में आता है। दाप धातु का अर्थ काटने अर्थ में, लवन काटने अर्थ में आता है। और देप धातु का जो अर्थ है वह शुद्ध करने में आता है। एक धातु दूदाय आती है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो दान अर्थ में आता है, देने अर्थ में। तो जहां जहां पर संसार में दान देने की बात आती है तो वहां पर दूदाय धातु का प्रयोग होता है। लेकिन जहां इस व्यवदान शब्द में उस धातु का प्रयोग नहीं है। क्यों प्रयोग नहीं है? क्योंकि उसका अर्थ जहां पर अभीष्ट नहीं, जहां पर तो तप किया है तो तप के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो व्यवधान शब्द से कहा जा रहा है, और वो जो कार्य हो रहा है वह
जिस अर्थ को बता रहे हैं उस अर्थ को बताने वाली जो तीन धातुएं हैं, दो का मतलब खंडन करना, कर्मों की प्रकृतियां हैं, उनकी स्थिति को, उनका खंडन करना, उसको घटाना। कर्मों का रस है, उसको नष्ट करना। कर्मों के परमाणु हैं, उनको आत्मा से अलग करना। ये जो है तप का कार्य है। तो जहां पर अब खंडने, तोड़ फोड़, तोड़ना फोड़ना, नष्ट करना, ये दो धातु से प्रकट किया जा रहा है। और दूसरा जो है दैप, दैप धातु वो शोधन अर्थ में आती है। तो जहां पर शोधन जो है वो कर्मों की मैल का है, क्योंकि जैसे अग्नि से जहां कूड़े का ढेर है, गंदगी का ढेर है, तो अग्नि उसको जला के राख बना देती। जितने वहां पर गंदगी के दूषित प्रभाव थे, अग्नि उनको नष्ट कर देती। इसी प्रकार जब तप की अग्नि चलती है तो कर्मों के कारण से जितने उत्पन्न होने वाले दोष हैं उनको नष्ट कर देती। तो जहां पर तप का कार्य शोधन आ गया। और तीसरी बात कही है काटना। दांत का मतलब लवन काटना। काटने का मतलब जहां पर भी जब विकारों के जहरीले पौधे हैं उनको जड़ों काटना भी है और जड़ों से उखाड़ना भी। क्योंकि जिस समय कोई बड़ा वृक्ष है, एक तो वृक्ष को पकड़ के उखाड़ना हो तो जिस संभव एकदम नहीं है, तो उसके संबंध में जो व्यवहार में प्रक्रिया देखी जाती है कि पहले उसका तना काटा जाता है, तना काटने के बाद फिर उसकी जड़ों को खोदा जाता है, जड़ों को निकाला जाता है जमीन से, और उसके बाद धूप में डाल देते हैं, वो सूख जाता है। अग्नि लगा देते हैं तो जल के राख बन जाता है और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर जो कर्मों के पौधे हैं, कर्मों के जहरीले वृक्ष हैं, पाप कर्मों के, अब उनको नष्ट भी करना है, जड़ों से भी उखाड़ना है। तो जड़ों से उखाड़ने के लिए तो उसको काटना भी है, निकालना भी है, जलाना भी है और उसको दूर भी करना है। देखा जाए जब जल के राख बन जाएगी तो धूल को, राख को तो हवा उड़ा देती है। ऐसे आत्मा के अंदर जो कर्म है, जब उनके अंदर ये सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं तो आत्मा से अपने आप वो अलग हो जाती है। उनको बाहर घेरने की जरूरत नहीं, अपने स्वतः आत्मा से उनकी निर्जना हो जाएगी। बस उनके रस आदि को नष्ट करना, उनकी स्थिति को नष्ट करना है। और ये जो है संयम और तप जो है इस कार्य को करते हैं। तो बताया जा रहा है कि देवदान शब्द, देवदान शब्द जहां पर खंडन अर्थ में आया, काटने अर्थ में आया और उसके साथ शोधन अर्थ में आया है। तो जहां पर प्रश्न है तवेण हंते जीवे किन जने, भगवान तप से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। अब तप के संबंध में आगम में दो प्रकार का ही तप कहा। तप क्या चीज है इसकी परिभाषा आगमों के अंदर नहीं, लेकिन टीकाओं के अंदर तप की परिभाषा हमारे देखने में आती है। तो तप जो है पहले दो प्रकार का तप, बाह्य तप, आभ्यंतर तप। 30वें अध्ययन में बड़े विस्तार के साथ आएगा। 9 तत्वों में, निर्जला तत्व में 12 प्रकार के तप का बड़े विस्तार से वर्णन आता है। तो कहा कि तप की परिभाषा जो है, पहले तो हम दूसरी परंपराओं में जो तप की परिभाषा देते हैं तो उनके संबंध में कहा जाता है, महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र है, उसके ऊपर प्रमाणिक प्रौढ़ व्याख्या व्यास भाष्य है। तो वहां पर कहा कि तपो द्वंद्व सहन। तप का मतलब है जीवन में जो द्वंद्व आते हैं उनको समता से सहन करना। मानो पहला द्वंद्व जैसे सुख है और दुख है। सुख है तो उसके अंदर आसक्त नहीं होना,
उसके अंदर गृध नहीं होना, उससे घबराना नहीं, उससे द्वेष नहीं करना, समता से सहन करना। और सुख है तो उसके प्रति गृध नहीं होना, उसके प्रति लालसा नहीं रखना, उसके प्रति चाहना नहीं करना। और दुख है उससे घबराना नहीं, उसको समता से सहन करना। तो ये पहला द्वंद सुख और दुख का है। दूसरा द्वंद सर्दी और गर्मी का है। जैसे गर्मी को सहना है ऐसे सर्दी को भी सहना है। सर्दी को सहने से जैसे आतापना है, ऐसे गर्मी को सहना भी आतापना है। भगवान कहते हैं सर्दी और गर्मी को सहने वाला, उसका तप तेज बढ़ता है, कर्मों की महान निर्जरा होती है। आगे द्वंद है जश अपयश। जैसे जश मिलता है तो उस समय अपने पैर जो जमीन पर ही रखने, अभिमान के अहंकार के अधीन नहीं होना। मानो अपयश होता है तो उस समय भी अपना शांति भाव समभाव बनाए रखना। ऐसे ये जितने भी द्वंद है इनको समता से सहन करना, ये क्या है? तपस्या है। इससे महान निर्जरा होती है। आगे दूसरी व्याख्या जो है शीत, इसी का वर्णन किया है। शीतोषण आदि द्वंद सहन सामर्थ्य। सर्दी गर्मी आदि जितने द्वंद है उनको सहने का सामर्थ्य, सामर्थ्य तो शक्ति आगे, मतलब इन सब को सहना। गीता के अंदर इस सब की व्याख्या की है। अपने परंपराओं में कहा जाता है इच्छाया निरोध तप है। इच्छाओं का निरोध करना तप है, क्योंकि इच्छाओं का निरोध करने में इतना जोर लगता है कि हो सकता है बेले तेले ठाई मास समझ में इतना जोर न लगे। तो कहा कि कौन सी इच्छाएं मन के अंदर पैदा होती हैं। मन के अंदर अच्छी इच्छाएं भी पैदा होती हैं जो संबर निर्जरा का कारण बनती है। और ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जो आश्रम का 18 पापों की प्रवृत्ति का कारण होती है। तो विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक जो इच्छाएं आत्मा के पतन का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है, कर्मों के बंधन का कारण है, क्लेशों की वृद्धि का कारण है, ऐसी इच्छाओं का निरोध करना, ऐसी इच्छाओं का परित्याग करना। मान लो किसी के मन में ये भावना पैदा हुई, मैं शास्त्र स्वाध्याय करूंगा, मैं गुरुओं की सेवा करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं समाय करूंगा, मैं चरित्र का पालन करूंगा। ये इच्छाएं, ये भावनाएं आत्मा के अंदर पैदा होती हैं, इनको प्रशस्त कहा है। तो कहा जो अप्रशस्त इच्छाएं हैं जिनसे आत्मा का संसार परिभ्रमण बढ़ता है, कर्मों के बंधन बढ़ते हैं, ऐसी इच्छाओं का परित्याग करना तप है। ये तो आचार्यों के द्वारा दी गई तप के संबंध में परिभाषाएं हो गई। अब हम केवल तप की ओर ही देख ले। तप शब्द वैसे हिंदी में, संस्कृत में तप आता है, संस्कृत में तपस सहलंत है, जो हमारे सामने शब्द आता है। जैसे असुचादि तप धातु को प्रत्यय करके तपस शब्द बन जाता है। तो तप धातु के भी अनेक अर्थ हैं। व्याकरण के अनुसार तप ऐश्वर्य अर्थ में भी आता है। तप ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का हेतु है। जितना तप करेंगे पाप कर्म कटेंगे और पुण्य कर्म का बंध होगा। तप के आगे कौन सी ऐसी संपदा है जो आत्मा के लिए अनुपलब्ध है? जितनी भौतिक संपदाएं हैं सब तप के अधीन है। तप के द्वारा क्या क्या जीव प्राप्त नहीं कर लेता। पहली बात ये तो लौकिक वैभव, लौकिक ऐश्वर्य हो गया। आध्यात्मिक ऐश्वर्य देखा जाए तो तप के द्वारा वो भी संभव है। जब भौतिक कामना को लेकर के तप करते हैं तो समय आता है वे भौतिक कामना उनकी पूर्ण हो जाती है। लेकिन जब आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, आत्मा को बोध प्राप्त हो गया, वो सोचता है मेरे को संसार की कोई उपलब्धि नहीं चाहिए,
मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, मुझे अपनी आत्मा को निर्मल करना है, मुझे कर्मों के बंधन तोड़ने हैं। इस भावना को लेकर के वो 12 प्रकार का तप जो है उसकी आराधना करता है। ये तो जिन शासन में 12 प्रकार का तप है, अन्य परंपराओं में तप का वर्णन आता है वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। ऐसा नहीं, उन परंपराओं में सारे ही साधक लौकिक कामना को लेकर के तपस्या करते हो, ऐसा नहीं है। उनमें भी ऐसे बिरली आत्माएं होती हैं जिनका लक्ष्य हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आत्मा की शुद्धि चाहिए, हमारे क्लेश मिट जाए, हमें ऐसा कोई संसार के भौतिक पदार्थ की जरूरत नहीं है। और वहां पर ये बताया कि जितनी भी तपस्या के द्वारा जो सिद्धियां मिलती हैं, जिनको योग मार्ग में, धर्म के मार्ग में, आत्म शुद्धि के मार्ग में उनको विघ्न कहा है। और कहा है कि उनकी उसकी ओर ध्यान नहीं देना, उस ओर से ध्यान हटा करके आत्म शुद्धि की ओर ध्यान देते हैं तो अपने इष्ट, वहां तो परमात्मा के साक्षात्कार की बात करते हैं, आत्म समाधि की बात करते हैं। हमारे जो कहा है कि जब हम बिना किसी कामना के केवल आत्म शुद्धि को लेकर के तपस्या करते हैं तो आत्मा का आध्यात्मिक वैभव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। आध्यात्मिक वैभव क्या है? धर्म में दृढ़ता, विशुद्ध धर्म की प्राप्ति और उसके पालन करने में दृढ़ता, अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि व्रत है, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता आदि भाव है। इनके अंदर स्थिरता आएगी, इनके अंदर दृढ़ता आएगी। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, ऐसी आत्माओं के लिए आता है वो देह तो छोड़ सकते हैं लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ सकते, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते, अपने आत्म स्वरूप में, अपने आत्म भाव में इतने लीन रहते हैं। तो ये सामर्थ्य कैसे प्राप्त हुआ? ये इसी तप से ही तो हुआ है। जिस समय तप को भौतिक इच्छाओं से हटा करके आत्म शुद्धि के लिए किया है तो आने वाले समय में ऐसा सामर्थ्य, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है। तो जहां पर ये तप का अर्थ ऐश्वर्य अर्थ में दिया। दूसरा कहा कि तप दाहे, तप का मतलब जलाना, जलाने का मतलब जैसे सूरज तपता है गर्मियों में, जेठ हाड़ महीना, तो लोग कैसे तपन का अनुभव करते हैं, कितनी गर्मी का कितनी गर्मी अनुभव करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं। ऐसे ही जब तप की अग्नि जलती है तो जहां पर आत्मा भी, आत्मा का मतलब आत्मा को भी कितना संताप होता है, और कार्मिक शरीर भी क्या होता है, उसके अंदर जल के राख होता है। तो जहां पर तप, तप का मतलब दाह, दाह का मतलब जलाना, किसको जलाने का साधन है? जो कर्मों के ईंधन को जलाने का साधन है। जितनी तपस्या करेंगे कर्मों के बंधन टूटते जाएंगे, आत्मा निर्मल से निर्मलतर होती जाएगी। तप का मतलब संताप भी है। तप का मतलब संताप, जैसे तपते हैं तो स्वयं भी संतप्त होता है, आत्मा को सहन करना पड़ता है। जिसके अंदर जितनी सहने की क्षमता होती है उतना वो ज्यादा से ज्यादा तप कर सकता है। जिनके अंदर सहने की शक्ति नहीं है तो वो तप भी नहीं कर सकता। तो कहा तप जो है अपनी आत्मा को भी संतप्त करता है, तो वो जितना आत्मा को संतप्त करेगा और आत्मा उसको जितना शांति से सहन करेगा और उतने ही उसकी कर्मों की महानिद्रा होगी। और तप के द्वारा उत्पन्न हुआ जो संताप है, इसको संताप को जो समता से नहीं सह सकता वो कर्मों की निर्जरा के लाभ से उतना ही क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। तो कहा जाता है कि संताप संताप का कारण होने का कारण है, इसलिए इसको संताप का कारण होने के कारण से आत्मा संतप्त होती है, जलती है। जलने का मतलब प्रतिकूलता का अनुभव करती है, और उस प्रतिकूलता को हम जितनी समता से सहन करेंगे हमारे कर्मों के बंधन उतने ज्यादा टूटेंगे। आगे गुरुजन, पुराने संत जो समझाते थे, दृष्टांत देते थे तप के संबंध में, कहते थे कि जैसे मक्खन है, मक्खन के अंदर छाछ है और उसको साफ करना है तो अग्नि के अंदर डालेंगे तो मक्खन ही जल जाएगा, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। लेकर घी निकालना है तो उसकी प्रक्रिया जो है, अग्नि की भी जरूरत है, बर्तन की भी जरूरत है। जब अग्नि के ऊपर बर्तन रखा जाता है और उसके अंदर घी रखा जाता है तो पहले तो बर्तन गर्म होता है, बर्तन की गर्मी जो है उस मक्खन को तपाती है, मक्खन पिघलने लगता है।
और जिस समय अत्यंत उसको तपाया जाता है तो उसके छाछ दूषित अंश जलते भी हैं और उस घी अलग हो जाता है और दूषित अंश जो है वो अलग हो जाते हैं, फिर उनको अलग अलग कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार कहा जाता है जिस समय तपस्या आदि जो अनशन गुणोत्तरी आदि जो नाना प्रकार की तपस्याएं की जाती हैं तो इसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि शरीर जो है जो बर्तन के समान है और इसके अंदर आत्मा है। आत्मा के साथ जैसे मक्खन में चिकनाई के साथ छाछ आदि दूषित तत्व मिले हुए हैं, ऐसे ही इस आत्मा को तो घी की उपमा दी है और कर्मों को उस दूषित तत्व या छाछ आदि के अंशों की उपमा दी है। तो कहा जाता है जिस समय जो आत्मा अपने शरीर को तपस्या के द्वारा तपाता है तो उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर भी पड़ता है और आत्मा के अंदर रहने वाले जो कर्म है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। उस तप के द्वारा जो कर्म है वो आत्मा से अलग होने लगते हैं, जैसे उस मक्खन से छाछ आदि तत्व जो है उस शुद्ध घी से अलग होने लगते हैं। अब उन अशुद्ध अंशों को बाहर में नितार करके अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही तपस्या के द्वारा आत्मा के जो कर्म है कर्म भी पिघलते हैं और इस आत्मा से अलग होते हैं। कर्मों की निर्जरा होती जाती है, जितनी जितनी निर्जरा होती है उतने कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं। जितना दोष आत्मा से निकल गया है, कर्म निकल गए हैं, उतनी आत्मा शुद्ध होगी। और ये तपस्या की साधना जब तक चलती रहेगी जो दूषित अंश आत्मा से अलग होते जाएंगे, आत्मा निर्मल निर्मल से निर्मलतम बनती जाएगी। और ये साधना कब तक चलनी है? ये साधना तो जब तक आत्मा का निर्वाण नहीं होता तब तक तो निरंतर चलेगी। जब काम हो जाएगा फिर उसके बाद इस साधना की उस आत्मा को आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनका कार्य संपन्न हो गया है। कहा जाता है रोग औषधि का सेवन तभी तक किया जाता है जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। ऐसे ही दर्शन ज्ञान दर्शन तो आत्मा के गुण है, लेकिन चारित्र और तप जो है ये औषधि का रूप है और इनका सेवन तभी तक है जब तक आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं हुई। मुक्त होने के पश्चात आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण आत्मा के अंदर है, लेकिन चारित्र जो है वो 14वें गुण स्थान तक है, उससे आगे चारित्र का वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार कहा है कि जो तप जिस समय आत्मा लौकिक इच्छाओं से ऊपर उठ करके आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या करता है तो भगवान से पूछा, भगवान फिर इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? जो तप का सारा वर्णन किया कि कैसे कैसे इनके कैसे व्युत्पत्तियां होती हैं और क्या क्या इसके मतलब कैसे किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा तप से तवेण वो दान जानिए। तप से व्यवधान व्यवधान कर्मों की शक्ति क्षीण होती, कर्मों के बंधन टूटते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, कर्म कटते हैं। मतलब जो व्यवधान भाव आत्मा के अंदर पैदा होता है, आत्मा का शुद्धिकरण, कर्मों की मैल का दूर होना। और इसके अगला प्रश्न है वो दानेण भन्ते जीवे किं जानिये। बोधानेन अक्रियं जानिये अक्रियाय भविता तो बच्चा सिद्धाई बुद्धाई मुत्साई परिनिब्बाये तब दुखान मंथन करे। भगवान से पूछा बोधानेन भन्ते जीवे किं जानिये। भगवान देवदान से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? देवदान का वर्णन आ चुका कि कर्मों की शक्ति को खत्म करना, कर्मों की स्थिति का खंडन करना, काटना, उसको कम करना, कर्मों के रस को क्या करना, कम करते जाना। ये किससे होता है? ये देवदान आत्मा का शुद्धिकरण, कर्मों की मैल को दूर करना, ये होता है तप से। तो कहा जब व्यवधान होता है तो फिर इस आत्मा के अंदर कौन से गुण की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने कहा कि ये व्यवधान क्रिया जब निरंतर चलती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि कर्म जो है
निष्प्राण जैसे हो जाते हैं, अपना फल देने में सक्षम नहीं रहते। तो आत्मा जो है 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में आ जाती है, और जब 14वां गुण स्थान आ जाता है तो उस समय अक्रियम जनिए अक्रिय भाव को प्राप्त होता है, समस्त क्रियाओं का निरोध हो जाता है। कहते हैं 25 क्रियाओं में जैसे जैसे मिथ्यात्व की क्रिया मतलब कि क्रियापति की क्रिया को छोड़ करके पहले गुण स्थान में 24 क्रियाएं लगती हैं, दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व और उसके साथ क्रियापति को छोड़ करके 23 क्रियाएं लगती हैं, तीसरे गुण स्थान में जो 24 क्रियाएं मतलब कि 23 तीसरे गुण स्थान के दूसरे गुण स्थान के अंदर मिथ्यात्व और क्रियापति की नहीं लगती, 23 क्रियाएं होगी, और चौथे तीसरे गुण स्थान में 24 क्रियाएं लगती हैं क्रियापति की को छोड़ करके। ऐसे चौथा गुण स्थान है, वहां पर भी 23 क्रियाएं आ जाती हैं। पांचवें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानी क्रिया कम हो जाती है, छठे गुण स्थान में परिग्रह का कम हो जाता है, सतवें गुण स्थान में 15 क्रियाएं रह जाती हैं, बाकी का विच्छेद हो जाता है, 10वें गुण स्थान तक रहता है, 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में केवल क्रियापति की क्रिया लगती है, 14वां गुण स्थान ऐसा है वहां पर कोई भी क्रिया इस आत्मा को क्रिया का दोष नहीं लगता, अक्रिय हो जाता है। तो ऐसे ही तपस्या निरंतर चल रही है, व्यवधान क्रिया भी हो रही है, बढ़ते बढ़ते जब ऐसा स्थान आ जाता है आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है, 13वें गुण स्थान में आकर के जब तो अंतर मुहूर्त शेष रहता है तो आत्मा पहले कहा जाता है आयोजीकरण मतलब के तैयारी होती है कर्मों के क्षय करने की, फिर उसके बाद जिनके कर्मों में विषमता हो, आयु कर्म थोड़ा हो और साता वेदनिया आदि कर्म ज्यादा हो, तो थोड़े समय में उनको क्षय करना है, सम करना है, तो वहां पर केवली समुद्घात की आवश्यकता पड़ती है। तो केवली समुद्घात उन जीवों के कहा जाता है जो स्वतः होती है, क्योंकि ये 8 समय का है, कोई आत्मा कोई क्रिया करता है तो उसमें असंख्यात समय लग जाते हैं, लेकिन जो 8 समय की क्रिया है केवली समुद्घात, इसमें वो स्वतः होती है, और उसके बाद अंतर मुहूर्त मतलब कुछ समय के अंदर केवली समुद्घात के बाद उन्हें अपने शरीर में आकर के जो आत्म प्रदेश पहले फैले थे पुनः अपने शरीर में स्थित हो जाते हैं, जो परिहारी वस्तुएं वापिस करनी है जिस चीज की है सब उनको समेट करके अपने अयोगी अवस्था में आते हैं। तो अयोगी अवस्था से पहले अपने योगों का पहले सूक्ष्म करना, फिर उसके स्थूल से सूक्ष्म में आना, फिर सूक्ष्म का भी निरोध कर देना। जब मन वचन काया की क्रियाएं पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती है तो आत्मा में 14वां गुण स्थान आ जाता है। 14वें गुण स्थान को अक्रिय, वहां पर कोई किसी भी क्रिया का कोई भी क्रिया नहीं लगती, और 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण जितने समय का उस समय जैसे अ ई उ री लृ इतने समय में समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं और आत्मा ज्ञान केवल ज्ञान उपयोग में एक समय के अंदर आत्मा जो है श्लोकाग्र भाग में पहुंच जाता है, जो अवस्था आदि है सादी है और अपरिवर्तित उसका अंत नहीं है। तो बताया कि जैसे जैसे तपस्या करते जाते हैं कर्म बंधन कटते जाते हैं और इस व्यवधान के द्वारा चरम अवस्था जो है अक्रिय अवस्था को आत्मा प्राप्त हो जाती है। जब आत्मा अक्रिय अवस्था को प्राप्त होती है तो अक्रियाय भविता अपच्छा सिद्धाय बुद्धाय मुच्चाय परिनिब्बाय सब दुखान मंथन करे, अक्रिय भाव से अक्रिय हो करके तो तदनंतर अच्छा उसके पश्चात जो है सिद्ध है आत्मा सिद्ध होता है, बुद्ध है बुद्ध होता है, मुच्च है मुक्त होता है, परिनिब्बाई परिनिर्वाण को प्राप्त करता है, सब दुखान मंथन करे सभी दुखों का अंत कर देता है। इस प्रकार 28वें बोल का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 29वां बोल आएगा सुख शांत, इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो हरिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो आयर्यानंद नमो विद्यानंद नमो लोये संसाहुनंद
ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंद संविजिन परमं हवै मंगलम् श्री चत्वारि मंगलम् हरिहंसा मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवले सनत्नो ब्रह्म मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा हरिहंसा लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले सनत्नो ब्रह्म लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि हरिहत्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख शरण दुख हरण मंगल शरण और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय आमीन।